चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हर्बल प्लांट्स एंड देयर मेडिसिनल यूज़। अब जो हर्बल जो जड़ी बूटियाँ हैं जिसको हम बोलते हैं औषधि है, इनका उपयोग, इनके यूज़ को हम यूज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, किस तरह से यूजेज। देखिए, फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय में क्या होता था कि इंडिया हैज़ बीन ट्रेजर ऑफ हर्बल एंड मेडिसिनल प्लांट्स, है ना। भारत प्राचीन काल से भारत औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों का भंडार रहा है। ठीक है, ट्रेजर। इन प्रेजेंट टाइम, अब वर्तमान में अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश क्या हुआ है, वन स्पाइसेस ऑफ हर्ब इज बिकमिंग एक्सटिंक्ट एवरी डे इन द वर्ल्ड। अब की स्थिति में हम जो है प्रतिदिन एक वनस्पति लुप्त हो रहा है। क्या हो रही है? लुप्त, बिकमिंग एक्सटिंक्ट एवरी डे। वन है, क्या हो रही है? एक्सटिंक्ट हो रही है, लुप्त हो रही है इन द वर्ल्ड, विश्व में। इन इंडिया टू मेनी स्पाइसेस ऑफ हर्ब्स। अब हम देखिए थोड़ा सा, इन इंडिया टू many species of herb have becoming extinct by now, and many are at the verge of disappearance। डिसअपेरेंस इसलिए कहा है क्योंकि विश्व लेवल पर यदि देखें तो भारत में भी कई वनस्पतियां लुप्त हो चुकी है आज की कंडीशन तक, और कुछ वनस्पतियां लुप्त होने की कगार पर है। ये हमें दिखाई दे रहा है ड्यू टू सम adverse sides, due to some adverse side, sorry, यहाँ से due to some adverse sides efforts of allopathic treatment, the world's community is diverting its attention towards the use of natural medicine। जो हर्ब्स की बात कर रहे हैं जिनकी ना, अब कई तो लुप्त हो चुकी है, कुछ लुप्त होने की कगार पर है। ये सारी कंडीशंस जो होती है एडवर्स साइड इफेक्ट्स एलोपैथिक ट्रीटमेंट, मतलब हम ये समझ रहे हैं कि अत्यधिक एलोपैथिक रासायनिक दवाओं के उपयोग से उपचार के साथ साथ स्वास्थ्य पर उसके विपरीत प्रभाव के कारण आज विश्व प्राकृतिक जड़ी बूटियों के उपयोग की ओर ध्यान देने लगा है। क्यों? क्योंकि लुप्त हो रही है और इनकी आवश्यकता हमको ज़्यादा हो रही है। इवन इन द इंडियन मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, एग्जाम्पल यूनानी एंड आयुर्वेदिक, है ना भाई। अब उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में आयुर्वेद यूनानी है ना, ठीक है, आयुर्वेदिक यूनानी मेडिसिनल हर्ब्स, है ना, अंडरटेकन बीइंग द फील्ड ऑफ आयुर्वेद। ओके, इंडिया हैज़ बीन अ पायोनियर सिंस, भारत जो है यूनानी पद्धति की हमने बात की, आयुर्वेदिक की बात की, ठीक है, और आयुर्वेद जो है इंडिया हैज़ बीन अ पायोनियर, समझते हो ना, पायोनियर। ठीक है, मतलब हमारा जो भारत है इन जड़ी बूटी जड़ी बूटी औषधीय पौधों का उपयोग करता है, और आयुर्वेदिक क्षेत्र में भारत प्रारंभ से ही अग्रणी रहा है, कहने का मतलब है। ठीक है, अब सिंस द वेरी बिगिनिंग, प्रारंभ से, चरक है ना, चरक संहिता नाम सुना होगा, चरक संहिता कोड रिटन बाय आचार्य चरक एंड सुश्रुत, इनके द्वारा लिखी हुई हमारी जो चिकित्सीय पुस्तक है। ठीक है, कोड बाय द आचार्य सुश्रुत आर द वैल्यूएबल ट्रेजर of such as knowledge which have been passed on orally from one generation to another। ठीक है, वन जनरेशन और टू अनदर। तो जब भारत इस क्षेत्र में अग्रणी रहा है तो आचार्य चरक और उनकी रचित जो पुस्तक है चरक संहिता, ये आचार्य सुश्रुत द्वारा रचित पुस्तक है, और इसके द्वारा जो ज्ञान होने के साथ साथ इस ज्ञान का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का मौखिक स्थानांतरण भी हुआ है ना, बिल्कुल जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है,
इन इंडिया, भारत में, आउट ऑफ मेनी वराइटीज ऑफ द मेडिसिनल हर्ब्स, हमारे यहाँ भारत में क्या है, बहुत सारे कई प्रकार के विभिन्न प्रणाली के जो है करीबन हम कह सकते 7500 वराइटीज़ हैं, प्रजातियां हैं जिनका उपयोग हम करते हैं। और इनमें से कुछ जो है ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिसीजेज कुछ विभिन्न प्रकार की है, बहुत की मांग बहुत है। जैसे हम बात करते हैं लाइक डिमांड द मेनी सच एज द हर्ब्स इंक्रीजिंग एट अ वेरी हाई रेट। एग्जाम्पल वाइट मूसली, सफ़ेद मूसली ना, जो क्लोरोफिटिमिक ट्यूबरकुलोसिस भी जिसको हम कह सकते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम है ना, उसको हमने क्या कहा, क्लोरोफिटम ट्यूबरसम। शतावरी है ना, शतावरी ये भी औषधीय है, ठीक है। शतावरी का जो वैज्ञानिक नाम जो यहाँ पर दिया गया है एस्परगसन रिसेंसेस है ना, एस्परगसन रिसेंसेस, ठीक है।